नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल 5वें चरण का चुनाव है। सोचिए, तमाम तरीके की आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर सरकार विपक्ष को घेरने का काम कर रही है, विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है, लेकिन असल में 2024 का लोकसभा चुनाव जनता लड़ने का काम कर रही है, क्योंकि जनता अब बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है। आप देखेंगे किस तरीके से सेना को कमजोर किया, जवानों को परेशान किया, महिलाओं को किस तरीके से घसीटा गया था देश की राजधानी में। तमाम ये गंभीर मुद्दे भारतीय जनता पार्टी पर उठाए जाते हैं, लेकिन सोचिए, जनसैलाब उमड़ रहा है इंडिया गठबंधन की रैली में। सोचिए, भीड़, आप ये जनसंख्या देखते जाइए, वीडियो देखिए कि इसमें लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। लोग बैरिकेड तोड़कर राहुल गांधी या अखिलेश यादव से मिलने के लिए दौड़े चले आए और भाजपा सरकार अब इस बार 400 सीट नहीं बल्कि 150 पर ही सिमट कर रहने वाली है, क्योंकि जनता को जो इन्होंने वादा किया था, जो दावा किया था, वो सब खोखला होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 लाख अकाउंट में आएंगे, लोगों को, करोड़ों लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, ना नौकरियां मिली ना लोगों को रोजगार मिले। लेकिन सोचिए, जनता जो है अब इनका खेल समझ चुकी है। लगातार जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये नजारा देखने के बाद लगता है साहब के डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा है, कुछ हाई स्पेशलिस्ट भी बुला लिए हैं। ये गर्मी में सोचिए, 45 से 46 48 तक टेम्परेचर के दौरान भी लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अब लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। इस बार लड़ाई जो है वो अब संविधान को बचाने की है, और इस बार चुनाव विपक्षी नेता नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। सोचिए, भीषण गर्मी के दौरान भी जनता सड़कों पर है। लोग साहब से कह रहे थे कि चुनाव कब गर्म करोगे। इधर यूपी में इन दोनों लड़कों ने मई के महीने में आग लगा दी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार जो हैं वो जनता को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। फूलपुर लोकसभा और प्रयागराज तो झांकी है, गाजीपुर, बलिया तो अभी बाकी। अखिलेश यादव की जनसभा देखकर आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव लगातार मंचों से दहाड़ रहे हैं और जनता इस बार चुनाव लड़ी। आप देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। महंगाई को मटन से मछली, मंगलसूत्र, मजार, मस्जिद, तमाम तरीके की चीजें आपके सामने रखेगी, लेकिन जब बात उनसे पूछी जाएगी बेरोजगारी पर, जब बात उनसे पूछी जाएगी नौकरियों पर, तो वो आपको इग्नोर करने के साथ साथ आपको एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करेंगे। सोचिए, लगातार लोग जो हैं वो अब इनका खेला समझ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ईवीएम को लेकर सरकार और इलेक्शन कमीशन पर एक गंभीर सवाल उठाया जाता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उन गंभीर मुद्दों पर बात क्यों नहीं करता, क्यों इन सवालों का जवाब नहीं लेता, क्यों एक्शन नहीं लेता, क्यों ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे पर आकर जनता की जो गलतफहमियां है, जनता का जो आरोप है, उस पर क्यों नहीं बोलता। ये वीडियो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने शेयर किया है। उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग को इसमें कुछ गलत लगे तो कार्रवाई करे। सोचिए, चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के साथ क्या कर दिया है। ईवीएम में गड़बड़ी दिखाई जा रही है। बटन दबाने पर कमल के फूल पर वोट जा रहा है जनता का। इस तरीके के हालात हो गए हैं, और देश के प्रधानमंत्री अब विकास के बलबूते पे नहीं बल्कि अब जो है वो धर्म की राजनीति, राष्ट्र के नाम पे इन तमाम प्रोपेगेंडे को फैलाकर अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महू उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती की चुनावी रैली में सबसे ज्यादा जनसैलाब उड़ा। ना कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया, ना बहन जी ने राहुल गांधी की तरह भाषण छोड़कर भागना पड़ा। ये होता है अपने नेता के प्रति प्रेम। बहन जी हैं प्रेम। सोचिए, लगातार सुप्रीमो मायावती भी मंचों से जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सोचिए, ये भीड़ आप देखते जाइए किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है कि अब भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। अब भाजपा सरकार जो है वो जिस तरीके से जनता को लूटने का काम कर रही है, वो सब अब उनका धरा का धरा रह जाएगा। लगातार लोग जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल कर रहे हैं, क्या वाकई में अगर आपने विकास किया होता तो आपको इस तरीके से मंचों से संविधान बदलने की बात ना कहनी पड़ती। सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में फिर आ गई
तो बहुजनों का आरक्षण, बहुजनों की नौकरियां, अग्निवीर को कमजोर करके इस देश की सेना तक को कमजोर कर दिया। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने विकसित भारत बनाने का सपना देखा है। खतरा हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं, बल्कि खतरा लोकतंत्र और आपके वोट को है। इसलिए जनता इस बार वोट से चोट अपने धन बल को हराएगी और जन बल को जिताएगी। ये लगातार लोग जो हैं वो जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। इस बार जो है बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। इस तरह की वारदात पर तो एक बार कम से कम बार कुछ तो बोले इलेक्शन कमीशन। अपने मृत्यु लेख को निर्वाचन सदन की छत पर एक होर्डिंग की शक्ल में टांग दे, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं बची है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन से एक सवाल किया है कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हो रहा है तो इस पर कार्रवाई करें। भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी बन चुकी है। कल 5वें चरण का चुनाव है और देश में इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगना, देश की इलेक्शन कमीशन पर यह सवाल खड़ा होना काफी ज्यादा चिंता का विषय है। प्रियंका गांधी ने ये वीडियो को शेयर करते हुए कहा, लेकिन होता बुडोल बवंडर उठते हैं जनता जब कोपाकूल को भुगुटती चढ़ती है। दो राहे समय के रथ पर सिंहासन खाली करो जनता थी। पूरे देश में इंडिया की जबरदस्त लहर है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट से त्रस्त जनता उठ खड़ी हुई है। 4 जून का नतीजा तय हो चुका है। जनता भारी बहुमत से इंडिया की सरकार बनने जा रही है। सोचिए इस बार एनडीए गठबंधन पर इंडिया गठबंधन जो है वो भारी है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्षी नेता, उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने कमर कस ली है कि अब भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी डिबेट से क्यों डरते हैं? अखिलेश यादव क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू कब तक देते रहेंगे देश के प्रधानमंत्री? कभी तो जनता के मन का सवाल वो लें और सवालों का जवाब भी दें। जेकी यादव ने ट्वीट किया, इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है वह राज्य बनेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। ये 6 राज्य होंगे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इन सभी राज्यों में बीजेपी ने 2019 में करीब सभी सीटें जीती थी, मगर इस बार भाजपा के लिए रण मुश्किल होगा जीतना, क्योंकि चुनाव बहुत जटिल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की हवा बता रही है इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। राहुल, अखिलेश की ये जन सैलाब को देखिए कि इस बार साहब का 400 पार का घमंड चकनाचूर हो चुका है। सोचिए लगातार जिस तरीके से जनता को प्रबोलन दिया था, जनता को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया था, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। आप किस मुद्दों पे वोट देंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5वें चरण का चुनाव कल होने जा रहा है और सोचिए देश के प्रधानमंत्री अभी भी जरूरी मुद्दों को छोड़कर मंगलसूत्र, मजार, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर भाषण दे रहे हैं। ना वो जनता के मुद्दों पर बोलेंगे और ना जनता को बोलने देंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।